अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में डीएसए को स्टार्ट करना है और डीएसए का जो पहला लेक्चर था वो तो इंट्रोडक्शन था। और आज वाले टॉपिक के अंदर हमने सूडोकोड को देखना है कि सूडोकोड होता क्या है और उसको ड्राई रन करके देखना है। तो ड्राई रन होता क्या है? ड्राई रन होता है हमारे पास कि हम किसी भी कोड को अपने हाथों से मैनुअली चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डीएसए है मेरे पास। तब आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट की, ठीक है। तो अब सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है? फॉर सपोज मेरे पास एक एरे है, एरे कह रहे हैं या लिस्ट कह रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 है, 2 है, 1 है। मेरे पास ये 3 एरे हैं, ठीक है। ये 3 समझे मेरे पास एक पोजीशंस हैं और इसके अंदर वैल्यूज स्टोर की गई हैं। अब सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ये होता है कि मुझे इसकी सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग किसके अंदर करनी है? असेंडिंग करनी है, डिसेंडिंग करनी है। बट सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर याद रखिएगा कि किसके अंदर होता है? असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने सॉर्टिंग करनी होती है। मीन कि सॉर्टिंग किस तरह की होनी चाहिए? सॉर्टिंग होनी चाहिए 1 2 3, सॉर्टिंग इस हिसाब की होनी चाहिए। तो हमने इस तरह का एक सूडो कोड बनाना है। सूडो कोड वो कोड होता है जो कि हम ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो कोड को रीडेबल होता है वो पढ़ सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर यही चीज़ देखनी है। अब यहाँ पर हम इसका सूडो कोड लिख के देखते हैं कि सूडो कोड होगा क्या, ठीक है। सूडो कोड, ठीक है, सूडो कोड हो गया है मेरे पास। अब हमने इस तरह की सॉर्टिंग करनी है। फॉर सपोज कि मेरे पास एक एरे ये है। अब मुझे इस तरह का काम करना है कि ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाए। ये वाला एरे है मेरे पास। तो अब देखें अब करना क्या होगा सूडो कोड के अंदर। अब पहले हमने इस तरह का सॉर्टिंग करनी है कि एक जो पोजीशन है बिल्कुल ठीक हो जाए हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर सपोज मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैंने नाम दे देता हूँ कि एक मैंने लेके चला हूँ कि जो 3 है ये सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। जो 3 है मेरे पास ये क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है। और ये किस पोजीशन के ऊपर है? ये 1 पोजीशन के ऊपर है। फॉर सपोज इसका एरे का नाम है ए और मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ 1 का, ठीक है। यहाँ पे 1 है मेरे पास। तो ये पोजीशन मेरे पास 1 है जिसके ऊपर वैल्यू क्या है? 3 है मेरे पास, ठीक है। अब हमें कंपेयर करवाना है किससे? अब हमें कंपेयर करवाना है कि अगले एलिमेंट से क्या अगला एलिमेंट इससे छोटा है या बड़ा। जब अगले एलिमेंट को जब हम कंपेयर करवाएंगे तो ये क्या बनेगा? तो अगर अगर मैं इस एलिमेंट को कंपेयर करवाऊं, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट से, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, साइन चेंज कर दूं। इसको अगर ये बड़ा हो अगर इससे मिनिमम से मेरे पास, और यहाँ पर i+1 कर दूं, i+1, एक मिनट मिल के इसको जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास कौन सा है। अगर ये आपके पोजीशन 1 ली हुई है तो ये पोजीशन कौन सी होगी? पोजीशन नंबर 2 होगी। अगर ये पोजीशन 2, जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको मैं, पोजीशन 2 अगर छोटी हो मिनिमम से जो कि हमने इसको ले ली है तो क्या कर दो? तो आप यहाँ पर कर दो स्वैपिंग कर दो। अब स्वैपिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिनिमम बनाना पड़ेगा कि आपने कहा कि अब ये वाली वैल्यू छोटी है 2, तो आप इसको क्या कर दो? मिनिमम को कर दो आप छोटा, तो 2 बना दो मिनिमम को, ठीक है। ये भी हम इसको एक आइटरेशन के लिए करें, इसको हमने बाद जनरलाइज करना है। तो मिनिमम मैंने बना दिया 2, जो पोजीशन है ये 2 मेरे पास, ठीक है। पोजीशन को मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या करवा दो? फिर करवा दो स्वैप। किस किस को करवा दो स्वैप? जो आपने यहाँ पे जो पहली वैल्यू ली है, क्योंकि आपने इन दोनों को कंपेयर करवाया है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, तो आपने किसको कंपेयर करना है? स्वैप करना है इन दोनों वैल्यू को। तो आप a1 को स्वैप करवा दो। किससे स्वैप करवा दो? जो आपने मिनिमम अभी ली है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैट्रिक्स है इंटरचेंज हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 3 एंड 1, इस तरह आपके पास काम बन जाएगा। तो ये था फॉर 1 आइटरेशन, ठीक है। ये मेरे पास एक आइटरेशन के लिए था। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर फॉर जनरल, अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो अब देखें यहाँ पर होगा क्या। यही काम पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मिनिमम बना लिया है ए। अब मुझे ये चीज़ हर बार चलानी, कितनी टाइम चलानी? 1 2 3 टाइम चलानी है ना। तो मैं फॉर सपोज यहाँ पर मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर लूप लगा लेता हूँ जो कि चलेगा i1 से
क्योंकि पोजीशन मुझे 1 चाहिए और यहाँ पर आई 1 लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम की वैल्यू वो क्या ले लेगा, 3 ले लेगा। और ये चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा n-1 तक। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। देन मैंने कहा कि फिर इसको दोबारा अब इसको कंपेयर करवाओ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़, अब ये 2 लिखा था मैंने, अब ये 2 को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में करना चाहूँ कि ये हर बार वैल्यू को अपडेट करता रहे, तो मैं यहाँ पर अगर कर दूँ i+1 कि पहले i की वैल्यू क्या होती है 1, फिर i हुआ 1 एंड +1 कर देगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी वैल्यू। जब ये वैल्यू 2 हो गई है तो आपके पास देखें क्या बन जाएगा, सिंपल, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, लेस देन मिनिमम, तो ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर देखें क्या करना है, अब आपको इसको भी जनरलाइज फॉर्म में करना है कि ये बार बार चलती रहे ये लूप, तो आप यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर आप लगा दो दोबारा एक और फॉर लूप जो कि इनिशिएट से j = i+1 से। अब i+1 क्यों बोला है मैंने, या अगर i+1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर तो आप सिंपल यहाँ पे ये काम कर दें, वरना यहाँ पर आप सिंपल क्या कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे जे ले लें अगर आपने फॉर लूप लगानी है, क्योंकि फॉर लूप तो लगेगी बिकॉज यह इटरेशन बार बार रिपीट करेगा इटसेल्फ, तो यहाँ पर इस तरह नहीं आएगी ये चीज़। तो इस तरह कोड खुद ब खुद जनरलाइज करके बनाना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक एरे को इनिशियलाइज करें, फिर उसके बाद अपने सोचें कि आपने काम क्या क्या करना है। तो आपको इस तरह सूडो कोड को याद नहीं करना पड़ेगा, आपको इस तरह प्रैक्टिस कर करके इसकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा n तक चलेगा, ये अब आखिरी तक चलेगा, ये 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा, एंड होगा। ठीक है, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा, तो आपने सिंपल यही लिखा। देन आपने अब क्या कहा है कि मिनिमम को क्या कर दो, मिनिमम को अब क्या बना दो। अब देखें यहाँ पे मिनिमम आपने A2 लिखा था, मिनिमम 2 लिखा था, मैंने आप कहा था कि पोजीशन है ये वाली, ये क्या बताया था मैंने आपको, पोजीशन है। अब पोजीशन देखें किसकी है, जब j = 1+1 हो गया, i की वैल्यू अगर 1 थी तो 1+1 क्या हो गया 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपल j लिख दूंगा, ये लिखा मैंने। अब देन स्वैपिंग करवानी है, अब स्वैप बाहर होगी इससे। ठीक है, इफ से बाहर आ गया तो ये फॉर लूप किस तरफ आ गया। अब स्वैप क्या करवा दो, जो आपने पहले वैल्यू को कंपेयर किया है, इसको आपने कहा है कि आपने इसको कंपेयर किया है और इन जो मिनिमम आपने लिया है, आप इसको क्या कर दो, स्वैप कर दो। तो स्वैप करने का क्या मतलब है कि इसको इंटरचेंज आप कर दो। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सूडो कोड था जो कि हमने जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिख दिया है, और ये किस तरह लिखा देखें, हमने अपने एरे को इनिशियलाइज करवाया था, उसके मदद से हमने ये काम जनरलाइज फॉर्म में किया है। पहले सबसे पहले आप एक आइटरेशन के लिए काम करें, आपको जब एक आइटरेशन के लिए मिल जाएगी तो चीज़ें, तब आप क्या करें, दूसरे आइटरेशन की तरफ जाएँ, मीन्स की जनरलाइज फॉर्म की तरफ जाएँ। अब हमने बात करना है इसकी ड्राई रन की। अब ड्राई रन क्या होता है, ड्राई रन का मतलब होता है कि इसको हमने खुद अपने हाथों से मैनुअली चेक करना है कि ये काम करेगा या नहीं। मैं यही एरे ले लेता हूँ 3 to 1, 3 to 1, मैं एक वॉच टाइम केस का ले रहा हूँ। ठीक है, कि जहाँ पर इसको हर एक कोड को बार बार काम करना है, तो मैंने 3 एरे ले लिए। अब देखें, अब यहाँ पर कोड के मुताबिक यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर i = 1, तो i जब 1 हुआ, ठीक है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, मिनिमम की वैल्यू हो गई a of i। ठीक है, तो मिनिमम आपके पास क्या बन गया, A1। A1 किसके बराबर है, 3 के, पोजीशन 1 के ऊपर है, तो आपने यहाँ पे 3 ले लिया। अच्छा, DSA के अंदर याद रखना है, जब भी हम कॉपी के अंदर काम करते हैं तो हम वहाँ पे स्टार्ट हमेशा 1 से ही करते हैं। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, बट हम अपनी आसानी के लिए हम 1 से स्टार्ट लेते हैं ताकि हर किसी को समझ आ सके। ठीक है, अब आपने ये मिनिमम तो ले लिया। अब देखें अगले स्टेप में क्या है, फॉर j = i+1। अब j क्या है आपके पास, i+1, तो अपने j क्या हो जाएगा आपके पास, 1 + 1 2। अब आपने कंपेयर करवाना है, इफ़ aj बड़ा है, मीन्स कि अब इफ़ a2 आपके पास क्या है, ठीक है, आपके पास j यही है, तो अगर 2 बड़ा है क्या मिनिमम से, मिनिमम आपने क्या लिया हुआ, ये g मिनिमम बड़ा है, तो आपने क्या बना दो, आप इसको 2 बना दो, तो मिनिमम आपके पास क्या हो गया, 2 आ गया। अब देखें यहाँ तक आ गया। अब एरे ख़त्म नहीं हुई है, एरे स्टार्ट कहाँ से हुई है, 1 से, सॉरी 2 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक जाएगी, n तक। मीन्स के मैंने यहाँ पर अगर n यहाँ पे मेरा क्या है 3 है, n मेरा यहाँ पे 3 है, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, j2 से, तो मीन्स के j कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, तो j की वैल्यू 3 तक जानी चाहिए ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, तो ये जो स्वैप वाली लाइन है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, अब ये दोबारा फॉर लूप के अंदर जाएगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइटरेशन 1 ही रहेगी। अब याद रखना है कि ये 1 ही रहेगी, तब यहाँ पर सिर्फ j की वैल्यू बढ़ जाएगी,
जे की वैल्यू 3। इस तरह आपने ये काम करना है। अब आपने देखें क्या करना है, मिनिमम आ गया। अब आपको आई की वैल्यू क्या है, वही है मिनिमम इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपके पास ए ऑफ आई क्या है 3 है। तो आपने मिनिमम भी समझे यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया हुआ है, मैंने जे की वैल्यू ऊपर लिख ली है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा मिनिमम कितना है आपके पास 3, बिकॉज आपके पास ए ऑफ आई क्या है 3 है। जे आपके पास आ गया। अब देखें कि पोजीशन 3 1, क्या 1 बड़ा है 3 से? जी बिल्कुल बड़ा है, तो मिनिमम को मैं क्या कर दूंगा 1। ये काम हो गया मेरे पास, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर अब स्वैप करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये ख़त्म हो गई ये लूप, तो अब स्वैपिंग की बारी आएगी। अब स्वैपिंग के ऊपर देखें मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो मैं स्वैप कर दूंगा कौन सी, ए ऑफ आई, जो कि मेरी पहली वैल्यू थी वो क्या आती 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिया एंड यहाँ पर इस तरह का एरो बनाया, और मिनिमम मेरे पास अब ये क्या आई है फाइनलाइज के ऊपर, जो आखिरी इटरेशन के ऊपर आएगी 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, अब मैं एक एरे ड्रॉ करूँगा। अब मैंने एक एरे ड्रॉ किया, इसका मतलब ये है कि 1 को यहाँ रख दो और 3 को वहाँ रख दें। तब यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, जो जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 की जगह 1 लिख दिया एंड यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरी इटरेशन यहीं पे ही कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मीन्स कि ये जो सॉर्ट है ये पहले ही सॉर्टेड हो गया। अब मैं देख लेता हूँ आगे इटरेशन चला के क्या आगे काम करेगा या नहीं। तब आई की वैल्यू क्या होगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी जे की आई आपके पास हो जाएगा 2, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होनी यहाँ पर, ये किस तरह काम किया। अगर C++ के अंदर भी आप देखें तो जे किस तरह स्टार्ट होता था, जे इक्वल टू 1, फिर हम कंडीशन देते थे कहाँ तक जाए n तक, ठीक है, कहाँ तक जाए n तक, और फिर वो कहाँ से कहाँ तक चले J++, कि जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करना, ठीक है। तो बिल्कुल ये C++ की तरह काम करना DSA के अंदर भी, कि आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ जे की वैल्यू चेंज होगी। अब आई की वैल्यू 2 हुई है, अब आई ऑफ 2 पे देखें कौन सी वैल्यू है, तो आपके पास मिनिमम क्या है, मिनिमम आपके पास आ गया 2, मिनिमम 2 आ गया। अब आपके पास कंडीशन में क्या है, फॉर जे इज इक्वल टू दिस, तो जे की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। अब क्या ए जे, अब जे देखें क्या है आपके पास 3, क्या 3 बड़ा है 2 से? नहीं, ये तो एग्जिट हो गया, तो मीन्स के फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स होगा तो आप यहाँ पर देखें मिनिमम, अब स्वैपिंग की बारी आ गई है दोबारा, तो अब स्वैपिंग की बारी आ गई है। तो स्वैपिंग के अंदर आपने 2 लिया था, 2 और 3 को स्वैप करवा दें, तो मीन्स कि यहाँ करवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपकी वैल्यूज़ एज इट इज़ वही रहेंगी, क्योंकि आपकी मिनिमम ये थी और ए ऑफ आई भी आपके पास यही, तो मीन्स कि 2 × 2 ऐसे ही रहेगा। आपको बता देता हूँ इस तरह स्वैप। आपने देखें जो ए ऑफ 2 क्या लिया था आपने, ये किसके बराबर था, ए ऑफ 2, ए आई ऑफ 2 के बराबर था, तो आपने यहाँ पर वही रखना 2, मिनिमम आपके पास 2 ही था, तो 2 को 2 स्वैप कर दें तो आपके पास एरे यही बनेगी, तो लिखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ही ले लें। अब एक इटरेशन पूरी हो गई है, बिकॉज ये जो ये लूप है यहाँ से फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे एंटर करेगी नहीं, वापस आ गई। अब जाएगा जे इज इक्वल टू 3 की तरफ। जब जे 3 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो आप पहले ही देख रहे हैं कि आपकी सॉर्टेड हो गई है, बस मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जे जब 3 हो गई है आपके पास, तो अब आप क्या हो जाएगा, देखें जे ऑफ 3 क्या है आपके पास। और एक चीज़ और, ये जो लूप थी चलनी कितनी मरतबा थी, i-1 तक, ठीक है। तो मेरे पास एरे कितनी है यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 - 2 मीन्स कि ये मेरे पास जो लूप है कहाँ तक चलेगी, ये लूप मेरे पास चलेगी i = 2 तक। तो बस यहाँ तक मेरा काम था, और आप देख सकते हैं कि मेरी जो एरे है ऑलरेडी स्वैप होकर सॉर्टेड हो चुकी है। तो ये एक तरीका होता है ड्राई रन करने का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या काम किया है इसके अंदर। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, वर्स्ट टाइम और बेस्ट टाइम देखेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और कोशिश यही करेंगे कि एक ही फ्लो में उसको रखें, ताकि जो आने वाले जो एल्गोरिथम्स होंगे उसी तरह आप लोग सॉल्व कर सकें। जब अगर आपको एक आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको दूसरे जो एल्गोरिथम होंगे वो भी सॉल्व करने आ जाएंगे। थैंक यू।